बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अदील अहमद मलिक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे एनटीएस के हवाले से ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं आपके जो एनटीएस के हवाले से आप मुझसे पूछते हैं, तो मैंने उनका जवाब देना मुनासिब समझा है। और कुछ जो आप टिप्स के बारे में कह रहे थे कि कुछ ऐसी टिप्स दी जाएं, कोई ऐसी गलतियां जो हम एनटीएस टेस्ट के दौरान करते हैं जिनकी वजह से हमारा स्कोर सही नहीं होता, तो उसके हवाले से मैंने बात करनी है। तो सबसे जो बड़ी गलती हम करते हैं वो सिलेबस के बारे में है कि हमें टेस्ट देने से पहले सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, जो हमें नहीं होता। सिलेबस का आइडिया ना होने की वजह से हम प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते, हम प्रॉपर प्लान नहीं कर पाते और प्रॉपर चीजों को देख नहीं पाते, जिसकी वजह से एनटीएस के टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एनटीएस टेस्ट देने के लिए जब भी जाएं तो उससे पहले आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। आप उस सिलेबस के मुताबिक आप तैयारी करें, ताकि जब आप टेस्ट में बैठें तो आप बेहतरीन तरीके के साथ उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें और टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। तो जो पहली गलती हमारी होती है वो ये होती है कि हमें टेस्ट के सिलेबस का आइडिया नहीं होता। जब हम अप्लाई कर चुके होते हैं, अप्लाई करने के बाद एनटीएस जो है वो टेस्ट की डेट देता है, उससे पहले सिलेबस के बारे में भी एनटीएस बताता है हमें। तो हमें सिलेबस का आइडिया लाजमी होना चाहिए, उस सिलेबस के मुताबिक फिर हम अपनी तैयारी करते हैं। पहली बात होगी। दूसरी जो बड़ी गलती हम करते हैं कि जब हम टेस्ट दे के आ जाते हैं तो उसके बाद हम जो है वो अपने टेस्ट को घर आकर सॉल्व नहीं करते। जो जो क्वेश्चन हम टेस्ट में करके आते हैं, तो हमें चाहिए ये कि जिन जिन क्वेश्चन का हमें डाउट हो, जो जो क्वेश्चन हमें नहीं आते, तो वो हम घर आके उनको देखें, उनको सॉल्व करें, उनको पढ़ें और देखें कि ये गलती हमसे कैसे हुई है, कहां हुई है और कौन से ऐसे सवालात हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर हम कमजोर हैं। तो उस एरिया की अगली दफा हम ज्यादा बेहतर तौर पर तैयारी करके टेस्ट में जाएं। तो ये दूसरी बड़ी हमारी मिस्टेक होती है कि टेस्ट दे के हम फिर आके भूल जाते हैं और टेस्ट को आके दोबारा से नहीं पढ़ते, टेस्ट को आके दोबारा से नहीं देखते। तीसरी जो हमसे गलती होती है कि हम टेस्ट के लिए अप्लाई करके भूल जाते हैं। जब रोल नंबर स्लिप आती है, जस्ट प्रिंट लेकर फिर हम टेस्ट वाले दिन जागते हैं और जाकर टेस्ट में बैठ जाते हैं और फिर वहां पर जाकर हमें पता चलता है कि हमें तो चीजें ही नहीं आ रही, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि चीजें हैं क्या और किस तरह से हम इन चीजों को मैनेज करें। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ओल्ड पेपर देखें। तो हमसे ये गलती होती है कि हम एनटीएस के ओल्ड पेपर जो होते हैं वो नहीं देखते। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले कोशिश करें कि आप जो है वो लाजमी ओल्ड पेपर्स को देखें। ओल्ड पेपर्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका जो सिलेबस है उसका कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया लेस इंपॉर्टेंट है और कौन से एरिया की आपने सही तरीके के साथ तैयारी करनी है। और जब आप ओल्ड पेपर से गो थ्रू होते हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होता। जब आप टेस्ट में बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑलरेडी आपके लिए सीन होती हैं, आपने देखी हुई होती हैं। तो फिर ज्यादा इस बात के चांसेस होते हैं कि आप बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। और चौथी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है जी प्रैक्टिस। आपने टेस्ट देने से पहले प्रैक्टिस करनी है। जो आपका सिलेबस है, जो ओल्ड पेपर्स हैं, जो आपने टेस्ट दिए हुए हैं, उस एक्सपीरियंस की रोशनी में आपने अपनी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। चीजों को लिखें, पढ़ें, याद करें, मेमोराइज करें। और फिर जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी तैयारी में, उतना ज्यादा आपके लिए चांस होगा बेहतर स्कोर करने का। सो आपने ये ध्यान में रखना है। चौथी बात कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और पांचवी बात जो मैं टेस्ट के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो गलती हम करते हैं वो हम तुक्के लगाने वाली गलती करते हैं कि वाइल्ड गैस हम लगाते हैं। तो वाइल्ड गैस आपने नहीं लगाना, हमेशा वाइज गैस लगाएं, ठीक है ना। अक्लमंद बंदे की तरह आप गैस करें। एनालॉजीज हैं तो आप कोशिश करें कि उन एनालॉजीज को आपस में पहले रब्त कायम करने की कोशिश करें, फिर उसके मुताबिक आप गैस लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंखें बंद करके ABCD जो भी आया लगा दिया। तो जब इस तरह का गैस लगाएंगे तो फिर उसका नुकसान होगा। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी जो है वो गलतियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हमारा स्कोर बहुत ज्यादा मुतासर होता है और हमारे जो टेस्ट में हम अक्सर फेल हो जाते हैं। आपने इन चीजों से अवॉइड करना है, इन गलतियों से अवॉइड करना है। पहली बात, आपने सिलेबस को देखना है, सिलेबस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। विदाउट सिलेबस को पढ़े आपने पेपर के लिए नहीं जाना, टेस्ट के लिए नहीं जाना। दूसरी बात, आपने जो टेस्ट, जितने भी टेस्ट देते हैं उनको घर आके देखें और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। तीसरी बात, ओल्ड पेपर्स को आपने लाजमी पढ़ना होता है। और चौथी बात यह कि आपने प्रैक्टिस करनी है। और पांचवी बात,
वाइल्ड गेस से आपने परहेज करना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अमल करके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और इन 5 गलतियों की वजह से आपके 90% लोग जो होते हैं वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो आपने इन चीजों का भरपूर ख्याल रखना है। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।